हम सब कहते ना छोड़ना तो है लेकिन छोड़ नहीं सकते। एक छोड़ते दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा छोड़ते तीसरा पकड़ लेते हैं। और इसलिए महाप्रभु जी कहते कुछ छोड़ना नहीं, बस परिवर्तन कर दीजिए। ये भगवान की मैं सेवा करता हूं। ये घर नहीं है, मंदिर है, ये बाड़कों नहीं है, ठाकुर जी है, ये पति पत्नी नहीं है, मेरा भगवान है। मैं उनका दास बनकर सेवा करता हूं। घूमने निकले तो थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए। मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं तो चलना भी एक परिक्रमा हो जाएगी। लेट रहे हो तो थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए। मैं लेटा नहीं, मैं भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। मैं कुछ सुनता नहीं, मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं। मैं बोलता नहीं, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं। मैं खाता नहीं, मैं भगवान को खिला रहा हूं। मैं भगवान का प्रसाद पा रहा हूं। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब आपके पास चले आएगा। लेकिन हम इन्हीं को पता नहीं और खोजने निकलते, छोड़ छोड़ कर दूसरा पकड़ लेते हैं। गोपी दौड़ती रो रही है। गोपी ने सोचा राधा कहां गई? वो नहीं है, कौन? वही कन्या के साथ चलेगी अकेली। श्री राधा को भी बहुत आनंद आया कि भगवान मुझे अकेली लेकर आए। देखो कितना प्यार मुझसे करता है। कन्हैया थकान आ गई है, थोड़ा उठा लीजिए मुझे। देखो कृष्ण ने राधा को उठा लिया। पत्नी कहती है और पति काम करता है तो वो गुलाम नहीं, वो परस्पर का प्रेम का प्रमाण देते हैं। मैं भी तुझे इतना चाहता हूं, इससे मैं काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लेकिन आज की पत्नी रौब करके नहीं, देखो कैसा गुलाम बना दी। नहीं, गुलाम नहीं है, उनको आपको इतना प्यार है, इसीलिए आप जो कहते वो काम करते हैं। श्री राधा ने कहा मुझे उठा लो, कन्हैया ने उठा लिया। श्री राधा जी ने देखा अच्छे आम का पेड़ देखा, अच्छी अच्छी आम थी उसके ऊपर, मुझे आम खाना है। श्री महाप्रभु जी इसलिए कहते हैं न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठा न प्रसिद्ध। भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, बढ़ते जाते हो, ऐसे बहुत विकट आता है, बहुत आपत्ति परीक्षाओं होती है, बहुत मुसीबत भी आती है। कभी मन लिपस जाता है सत्ता में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, क्योंकि इतना पैसा आता है, इतना मान पान मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं और भगवान हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा भगवान चाहिए। नन्हे बच्चे को आप 100 रुपए की चॉकलेट देंगे तो वो हाथ लंबा करें, लेकिन माँ का पालव नहीं छोड़ता है। वो कहते नहीं 100 की चॉकलेट दो या न दो, नहीं मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम ही ऐसे हैं कि हम भगवान को छोड़ देते और पद प्रतिष्ठा सत्ता वैभव के पीछे चले जाते हैं। भगवान श्री राधा को छोड़कर चले गए। अभी तक गोपी में भक्ति नहीं थी, इसलिए वो रो रही थी। जब तक हमें में ज्ञान नहीं आता, हमारी विस्मृति की स्मृति नहीं होती है, तब तक हम भयभीत रहते, खोजते रहते, और जब याद आ गया तो हमारी वस्तु तुरंत मिल जाती है कि नहीं। ऐसे आज गोपियों को भक्ति की मुलाकात हो गई तो भगवान आने की पक्का हो गया। 3 प्रकार का जो रास है, एक निरस रास है, दूसरा रास है, एक महारास है, एक युगल रास है। हमेरा भी एक निरस रास है, जीवन में अकेला बना, सुबह का शाम, शाम को सुबह, ऐसे तैसे जिंदगी व्यतीत होती है मेरी, कोई रस नहीं है। और इसलिए एक रस, वो संसार एक रस है, लग्न एक रस है। एक दूसरे के सहारे से सुख में दुख में भी आनंद मिलता है और जीवन व्यतीत करने की हम आनंद से व्यतीत करते हैं। वो रास खेलते खेलते एक महारास हमेरा बनता है। जब संतान का आगमन होता है तब महारास बनते हैं। माँ और बाप दोनों बच्चे को ध्यान में रख के अपना दुख को सुख मान लेते हैं, सुख को दुख मान लेते हैं। बस बच्चे के सुख में सुखी होते हैं। ये एक हमेरा महारास है और एक हमेरा अंतिम युगल रास है।
जो केंद्र में आत्मा और परमात्मा का मिलन है और सारे परिवार हमारे गोर कुंडारा बनकर बैठ जाता है।